तो स्टूडेंट आज मैं फिर से आपको बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ इज एम आर, जिसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जाने अफर्मेटिव सेंटेंस में होता क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में लिख दिया हूँ सकारात्मक वाक्य, जिसमें बात को माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, उसी को आप क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसमें इज एम आर का मैं अलग अलग दिया हूँ एग्जाम्पल, तो उसको समझाता हूँ। सबसे पहले इज है, तो इज का इस्तेमाल कब करते हैं, इज का प्रयोग कब करते हैं, जब सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद है का अंग्रेजी क्या लिखते हैं, इज लिखते हैं, है का अंग्रेजी इज लिखते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो पहला एग्जांपल दिया, वह आदमी बहुत भूखा है, तो वह आदमी यहाँ पर इशारा है, वह आदमी वह सिंगुलर में आता है, तो इसमें वह आदमी में इशारा करके बता रहा हूँ वह आदमी बहुत भूखा है। तो इसमें वह आदमी का अंग्रेजी क्या लिखना पड़ेगा, एक साथ लिखना पड़ेगा। अगर इस नंबर होता वह बहुत भूखा है तो वह अंग्रेजी यहाँ पर ही लिखते हैं। हालांकि दैट भी लिख सकते हैं, अगर आप इशारा कर रहे हो दैट भी लिख सकते हैं कि वो आदमी के ऊपर निर्भर है कि इशारा करके बता रहा है कि वैसे बता रहा है कि वो आदमी बहुत भूखा है, तो दैट आप लिख सकते हैं और ही भी लिख सकते हैं। लेकिन जब दोनों एक साथ लिखेंगे वह आदमी, तब यहाँ पर आप अगर ही लिख दिए तब गलत हो जाएगा। आपको यहाँ लिखना है दैट मैन। अगर यह आदमी होता दिस मैन लिखते, तो वह अंग्रेजी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा दैट मैन। अब इस सिंगुलर में मैन आता है, तो इसी नाते है कि अंग्रेजी यहाँ पर लिखना होगा इज। तो इसमें ट्रांसलेशन जो होता है एक किनारे से नहीं बनता है, वह आदमी है, हमने पहले लिखा वह आदमी है, क्या है, बहुत भूखा। तो बहुत भूखा अंग्रेजी एक साथ रहेगा, तो बहुत का अंग्रेजी होता है बेरी, और भूखा का होता है हंग्री, HUNGRY। दैट मैन इज वेरी हंग्री। फिर देखिए दूसरा एग्जांपल है, प्रभाकर एक धनी किसान है। तो यहाँ पे देखिए किसी का नाम होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, एक वचन में आता है, तो नाम का पहले स्पेलिंग बना लीजिए। प्रभाकर का होता है PRABHAKAR, प्रभाकर। तो प्रभाकर के बाद प्रभाकर है, ये नहीं कि पहले यहाँ पे उसके बाद एक धनी का लिखो फिर किसान का लिखो, एक किनारे से नहीं बनता है ट्रांसलेशन। तो प्रभाकर है तो है अंग्रेजी यहाँ पर इज लिखेंगे सिंगुलर बनाते। प्रभाकर इज, प्रभाकर है क्या है, एक धनी किसान का अंग्रेजी एक साथ लिखना होगा, तो एक का अंग्रेजी यहाँ पर ए हो जाएगा। और धनी का रिच होता है RICH रिच, और किसान का होता है फार्मर। तो हो गया प्रभाकर इज ए रिच फार्मर, या प्रभाकर इज रिच फार्मर लिख सकते, लेकिन एक है तो एक अंग्रेजी आपको लिखना पड़ेगा। तो फिर अगला देखेंगे आर का प्रयोग कब करते हैं। तो आर का अर्थ है या हो होता है जब सब्जेक्ट आपका क्या रहता है, प्लूरल रहता है, बहुवचन रहता है, एक से अधिक लोग हो या एक से अधिक प्राणी हो, तो आप क्या करते हैं, है का इस्तेमाल, है का स्थान पर क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो कैसे पता चलेगा, आपको याद रखना होगा कि यू होता है, दे होता है, वी होता है, बॉयज गर्ल्स, ये सब प्लूरल होते हैं सब्जेक्ट, आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, या उसके साथ आर लिखते हैं। तो यू, तुम का अंग्रेजी होता क्या है, यू, और यू होता है प्लूरल में, यू में कई लोग आते हैं। हिंदी में सोचेंगे तुम तो सिंगुलर में हो जाएगा, किसी को सिंगल भी बुला सकता हूँ, लेकिन इंग्लिश में जब तुम का अंग्रेजी जैसे लिखे यू, तो ये हो गया तुरंत प्लूरल में, बहुवचन में हो गया। तो बहुवचन के साथ आपको हो का अंग्रेजी क्या लिखना पड़ता है, आर, UR, तुम हो, क्या हो, एक गंदे लड़के का अंग्रेजी एक साथ रहेगा, तो पुनः एक का अंग्रेजी ए या एन लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा जाएगा ए, क्योंकि डर्टी का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट आया है, DIRTY। अगर यहीं पर आपका वावेल होता तो एन लिखते हैं पहला अक्षर, ठीक है। यू आर ए डर्टी बॉय, यू आर ए डर्टी बॉय। फिर देखेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल दे, वे लड़के बहुत लापरवाह है। यहाँ पर फिर देखिए जैसे यहाँ पर आदमी वाला वही मैटर यहाँ भी है, तो वे लड़के हैं, अगर वे बहुत लापरवाह है होता तो यहाँ पर वे का अंग्रेजी दे लिखते, ठीक है। लेकिन वे लड़के इसमें इशारा आ जाता है कि हमने इशारा करके बता रहे वे लड़की बहुत लापरवाह है, इसी नाते यहाँ पर दिस दोस्त का इस्तेमाल होने लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे वे का अंग्रेजी आपको दो ही लिखना होगा, अगर दे बॉयज लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। तो आप लिख दीजिए दोज, THOSE, दोज बॉयज। अब बहुवचन है, कई बच्चे हैं तो इस नाते बॉयज कर रहे हैं, दोज बॉयज प्लूरल मान लिया, तो यहाँ पर है का अंग्रेजी है नहीं है, तो है का अंग्रेजी आपको लिखना होगा आर, दोज बॉयज आर। अब बहुत लापरवाह अंग्रेजी के साथ रहेगा, बहुत का जानते बेरी होता है,
लापरवाह का केयरलेस, केयरलेस माने क्या आ जाएगा, लापरवाह, फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट देखिए तीसरा जो हेल्पिंग वर्ब है एम है, तो एम का अर्थ होता है हूँ, यानी कि सिर्फ आई के साथ आप एम लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में क्या होता है मैं के साथ हूँ लिखना पड़ता है, इसी के कारण आई के साथ एम लिखा जाता है। सिर्फ सिंगुलर मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है आई जिसके साथ क्या इस्तेमाल करते हो, एम, क्योंकि अंत में क्या मिलता है, हूँ। तो आपको पहले लिखना होगा मैं हूँ का अंग्रेजी आई एम, मैं हूँ क्या हो आप, एक चिकित्सक, चिकित्सक का इंग्लिश होता है डॉक्टर, तो यहाँ पे लिख देंगे AIMADOCTOR, आई एम ए डॉक्टर, ठीक है। तो आई के साथ क्या लिखा जाएगा, एम लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट ये मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में ये बताया हूँ। अगला वीडियो जो होगा नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।